छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके से एक और बड़ी सफलता की खबर आई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन डीआरजी के जवानों द्वारा चलाया गया था, जो अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन को नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी टीम ने मिलकर अंजाम दिया और अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और ये संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने भारी हथियार भी बरामद किया है। इलाके में लगातार तलाशी अभियान जारी है और घायल नक्सलियों की तलाश की जा रही है। ये ऑपरेशन लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अभिनव बौल से। अभिनव जी, हमें बताइए कि जो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में जो बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, ये जो नक्सली मुठभेड़ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए कि कितने नक्सली मारे गए और कितने अभी भी वहाँ पे छिपे हुए हैं। नूतन, आपको बता दें कि अबूझमाड़ जो छत्तीसगढ़ का जो अबूझमाड़ जो इलाका है, बहुत घना इलाका है और इस इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए, सर्चिंग ऑपरेशन करते हुए 30 नक्सलियों को मार गिराया है। और आपको ये बता दें कि बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा डीआरजी की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 30 जो नक्सली है वो मारे जा चुके हैं और डीआरजी के जवानों को हथियार और जो नक्सली सामग्री वो भी प्राप्त हुई है। तो अभी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन में और भी शायद संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। जी जी, अभी भी क्योंकि बोला जा रहा है कि वहाँ पे नक्सली छुपे हुए हैं, तो और कितने नक्सली की खबर है या फिर सूचना उनको मिली है सुरक्षा बलों को, और किन किन इलाकों में अभी भी ऑपरेशन है वो जारी है? तो आपको बता दें कि पिछले बार एक आपने देखा होगा 10 दिन पहले भी जब डीआरजी और पुलिस को जानकारी मिली थी कि 1000 नक्सली एक स्थान पर मौजूद है, तो उस पर भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो चुका था। लेकिन उनके जो जिस प्रकार बंकर में नक्सली छुपे हुए थे वो उसकी जानकारी हुई। लेकिन ये जो अभी जो घटना है उसी का एक अभियान का हिस्सा है और इस अभियान के तहत डीआरजी ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है और अभी सर्चिंग पूरे जंगल, क्योंकि अबूझमाड़ का जो जंगल है बहुत बड़ा जंगल है और वहां पर लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जी जी, इतना बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ है, तो क्या इस मुठभेड़ में हमारे जवानों को भी घायल हुए हैं या फिर उन्हें भी चोट आई है? ऐसी कोई जानकारी सामने अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि वो मतलब हमारे जो जवान है घायल हुए हैं, क्योंकि केवल सूत्र बता रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है कि जो जानकारी सामने छन के आ रही है कि 30 नक्सलियों को मार गिराया और हमारे जो सुरक्षा के जवान है उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको ये बता दें कि जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का जो वादा किया था, उसके रणनीति के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा रहा है और लगातार नक्सली जो अपने मार्ग से निकल के कहीं फरार हो रहे हैं या इनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का है, छत्तीसगढ़ पुलिस हो या डीआरजी हो या पैरामिलिट्री फोर्स जो वहां पर बस्तर में ड्यूटी निभा रही है, वो लगातार सफलता उनको मिलती जा रही है और इनकाउंटर पे नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। जी जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वे लगातार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाए। तो इस पर ये बड़ी सफलता माना जा सकता है। तो क्या अभी इस मुठभेड़ पे जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनका कोई बयान आया है या फिर कोई बड़े नेता का बयान आया है जिन्होंने इस मुठभेड़ के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद कहा हो या फिर उनकी सराहना की हो? देखिए, लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर जारी है और घटना के बाद जब पुष्टि पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है, उसके बाद गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के तरफ से जो जवानों को हौसला अफजाई के लिए उनकी बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और पुलिस लगातार उनका मनोबल बढ़ रहा है और
जिस प्रकार आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की जो बात कही थी और उसकी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम जारी है और लगातार इनकाउंटर जारी है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का हो या पैरामिलिट्री फोर्स का हो या डीआरजी के जवानों का हौसला पूरी तरह बढ़ चढ़ के दिख रहा है और लगातार जंगलों में पुलिस के जवान हो या डीआरजी के जवान हो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर नक्सलियों को घेर कर रहे हैं। जी जी, अभिनव जी, मुठभेड़ के साथ साथ आत्मसमर्पण की भी खबरें आती है। सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार है, वो कई सुविधाएं दी गई है जो आत्मसमर्पण करते हैं नक्सलियों की। तो अभी तक जो जनवरी 2025 की बात करें तो वहां से लेके अभी तक कितने नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उनके लिए क्या नई सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ शासन जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके रोजगार के लिए, उनके जो रहन सहन के लिए लगातार कार्य कर रही है और उनको एक मानदेय भी दे रही है। कुछ जो नक्सली है और वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया है तो वो डीआरजी की टीम में उनको शामिल किया गया है और उनको जवान बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मसमर्पण की जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की वाकई काबिले तारीफ है। हजारों जो नक्सली समर्थक है या नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और उसके कारण उनका एक जो रहन सहन है और उनका जो जिस प्रकार नक्सली मूवमेंट में वो जब थे तो पुलिस का डर बना था, लेकिन आज वो समाज के मुख्य धारा में जुड़कर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद अभिनव जी। इस खबर की अधिक अपडेट में हम आपसे वापस से जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।